हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय टुडेस क्लास। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, डिप्लोमा 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ टाइम एस्टिमेशन और मशीनिंग टाइम एस्टिमेशन फॉर वेरियस ऑपरेशंस। ठीक है, मशीनिंग टाइम एस्टिमेशंस फॉर वेरियस ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द मशीनिंग टाइम estimation for नर्लिंग ऑपरेशन। ठीक है, नर्लिंग ऑपरेशन क्या होता है भाई? नर्लिंग ऑपरेशन जैसे कोई आपके पास कोई भी वर्कपीस है। ठीक है, सपोज कोई वर्कपीस है, उस वर्कपीस के ऊपर आपको ग्रिप बनाने के लिए, पकड़ने के लिए ग्रिप बनाना है। तो उस ग्रिप बनाने के लिए आपको उसके ऊपर इस तरीके के शेप्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, डायमंड कट्स टाइप के शेप्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके के जब शेप्स उसके ऊपर बनेंगे तो आप ग्रिप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, ग्रिप आप आसानी से उसके ऊपर बना सकते हो। तो यह द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड कट शेप्स ऑन ओवर द सरफेस ऑफ द वर्कपीस फॉर ग्रिप पर्पसेस इज नोन एज नर्लिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो भाई नर्लिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है वो आपको निकालना है। ठीक है, सो लेट द मशीनिंग टाइम, let the machining time be represented by कैपिटल टी। मशीनिंग टाइम को हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, लेंथ लेंथ ऑफ वर्क पीस, जिस वर्क पीस पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, लेंथ ऑफ वर्क पीस टू बी नल्ड, टू बी नल्ड मतलब जितने लेंथ को आपको नर्लिंग, जितने लेंथ में आपको नर्लिंग ऑपरेशन करना है, ठीक है, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया सपोज एल से, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नाउ एफ लेट द फीड रेट, जितने सपोज इस वर्क पीस को आप आगे बढ़ाते जा रहे हो, इस तरीके से लेथ मशीन में आप परफॉर्म कर रहे हो, इस तरीके से आप उसको आगे बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, तो जिस फीड, जो इस स्पीड से आप इसको फीड प्रोवाइड कर रहे हो, जिस स्पीड से आप इसको स्पीड प्रोवाइड कर रहे हो, वो फीड रेट कितना है। ठीक है, तो वो फीड रेट भी रिप्रेजेंटेड बाई, ये भी हमारा किस में होगा, मिलीमीटर में होगा। लेट द फीड रेट बी रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एफ। ठीक है, एंड जो हमारा स्पिंडल का स्पीड होगा, स्पीड ऑफ स्पिंडल इन आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, बी रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एन। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोल दिया, हमने बोला कि जो मशीन टाइम है, लेट द मशीन टाइम बी रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। लेट द लेंथ ऑफ द वर्क पीस टू बी नल्ड इन मिलीमीटर बी रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एल। फीड रेट इन मिलीमीटर बी रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एफ। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ स्पिंडल इन आरपीएम बी रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एन। तो द मशीनिंग टाइम, therefore the machining time for knurling operation is given by, मशीन टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया था, टी से रिप्रेजेंट किया था। टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्क पीस टू बी नर्ल्ड डिवाइड बाई फीड रेट इनटू स्पीड ऑफ स्पिंडल। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट, this is the formula to calculate the machining time for knurling operation. ठीक है, so using this formula you can calculate the machining time for knurling operation. बहुत सिंपल सा है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया किसके लिए, नर्लिंग ऑपरेशन के लिए मशीनिंग टाइम कितना होगा। तो मशीनिंग टाइम एस्टिमेशन फॉर नर्लिंग ऑपरेशन, तो नर्लिंग ऑपरेशन के लिए जो मशीनिंग टाइम होता है वो कितना होता है, टी इज इक्वल टू एल बाई एफ इंटू एन। ठीक है, टी किस में आएगा भाई, मशीनिंग टाइम है तो मिनट्स में आएगा या सेकंड्स में आएगा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं ना। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम एस्टिमेशन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड ऑपरेशन
The second operation is facing operation. So we will calculate the machining time for facing operation. So let us note it down. So machining time for facing operation. ठीक है. Now what is facing? Suppose ये आपका वर्क पीस है. Suppose this is your वर्क पीस. ओके, ये आपका वर्क पीस का लेंथ है और ये वर्क पीस का फेस है. दिस वन इज फेस एंड दिस वन इज फेस. ठीक है. सो भाई इस अगर इस फेस पे आप कुछ मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो देन दैट इज कॉल्ड एज फेसिंग. ठीक है. अगर इस फेस पे आप कुछ मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो देन दैट इज नोन एज फेसिंग ऑपरेशन. ठीक है. तो फेसिंग ऑपरेशन में कितना टाइम लग रहा है वो कैलकुलेट करना है. मशीनिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर facing operation. So the machining time required for facing operation is same as that in case of knurling operation. So क्या हो जाएगा? Let the machining time be represented by capital T. machining time को हमने capital T से प्रेजेंट कर दिया. ठीक है. length of वर्कपीस, भाई जितना भी वर्क पीस का लेंथ है जिसको आपको फेसिंग करना है, फॉर फेसिंग लेंथ ऑफ वर्क पीस फॉर फेसिंग और फेस्ड बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल. कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर दिया. किस में रहेगा? मिलीमीटर में रहेगा. इन मिलीमीटर. ठीक है. इन मिलीमीटर रहेगा. देन और हमने बोल दिया कि फीड रेट, कि जो फीड रेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं द फीड रेट इन मिलीमीटर. फीड रेट भी हमारा किस में रहेगा? मिलीमीटर में रहेगा. द फीड रेट विल बी ऑल्सो मिलीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ. कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया फीड रेट को. ठीक है. और स्पीड ऑफ स्पिंडल जो होता है, स्पीड ऑफ स्पिंडल, भाई स्पिंडल है, एक स्पिंडल है, इसका स्पीड रहेगा तो किस में रहेगा? रेवोल्यूशन पर मिनट में रहेगा. गोल गोल घूमेगा, रोटेट होगा, तो इसका जो यूनिट होगा किस में रहेगा? रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम में रहेगा. सो लेट द स्पीड ऑफ स्पिंडल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन. ठीक है. हमने क्या बोला? हमने बोल दिया कि जो मशीनिंग टाइम फॉर फेसिंग ऑपरेशन के लिए हमने डिफाइन किया कि लेट द मशीनिंग टाइम बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी. लेंथ ऑफ वर्क पीस फॉर फेसिंग बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल इन मिलीमीटर. और जो फीड रेट होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एफ से विच इज़ ऑल्सो इन मिलीमीटर. और जो स्पिंडल का स्पीड होगा दैट इज़ वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय कैपिटल एन, उसका भी यूनिट क्या होगा? आरपीएम में होगा. सो द मशीनिंग टाइम किस रिप्रेजेंट किया था हमने? टी से रिप्रेजेंट किया था. मशीनिंग टाइम फॉर फेसिंग टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्क पीस फेस्ड डिवाइडेड बाय फीड रेट इनटू स्पीड ऑफ स्पिंडल. ये होता है हमारा किसका? मशीनिंग टाइम फॉर फेसिंग ऑपरेशन के लिए फॉर्मूला. कि मशीनिंग टाइम फॉर फेसिंग इज रिप्रेजेंटेड कैपिटल टी इज इक्वल टू कैपिटल एल डिवाइडेड बाय एफ इंटू एन. ठीक है. वेयर यहाँ पर जो कैपिटल एल होगा वो मोमेंट ऑफ टूल फॉर फेसिंग होगा. ठीक है. यहाँ पर जो कैपिटल एल होगा, यहाँ पर ये हमने वर्क पीस लिखा था, दिस इज नॉट वर्क पीस, दिस इज टूल, कटिंग टूल. ठीक है. तो द L is defined as L is equal to half into the diameter of the job. ठीक है. इसका मतलब क्या है भाई? सपोज ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारा वर्क पीस है. ठीक है. ये इसका लेंथ है L. ठीक है, स्मॉल l. और ये इसका डायमीटर है कैपिटल D. ठीक है. डायमीटर इसका कैपिटल D है, इसका लेंथ जो है स्मॉल l है. तो हमको क्या बोला गया है? हमको लेंथ ऑफ टूल फॉर फेसिंग. तो यहाँ पर अगर मैं कोई सपोज ये हमारा फेस है, ये हमारा फेस है. ठीक है. इस फेस पे ये हमारा फेस है जिसका ये हमारा वर्क पीस है. ठीक है. जिसका लेंथ l है और डायमीटर D है. ठीक है. अब ये जो फेस है, इस फेस पे मैं कटिंग टूल अटैच कर रहा हूँ, मेरे को फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस फेस पे. तो ये कटिंग टूल मैंने ले लिया. ठीक है. दिस इज टूल.
इस टूल, ठीक है, इस टूल की मदद से मैं इस फेस में फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा इस फेस में, ठीक है। तो इस फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो मैं कितना ले सकता हूँ कि लेंथ इज़ हाफ इंटू दिस डायमीटर, क्योंकि डायमीटर यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, क्योंकि ये तो रोटेट हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है भाई, ये गोल गोल घूम रहा है। इसके आधे आधा डिस्टेंस पे जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली आधा डिस्टेंस और कवर हो जाएगा। 360 डिग्री घूम रहा है, 360 डिग्री घूम रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो एल हो जाएगा वो हाफ इंटू डायमीटर ऑफ द जॉब। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द मशीनिंग टाइम फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो भाई हमने देख लिया मशीनिंग टाइम फॉर नर्लिंग ऑपरेशन, मशीनिंग टाइम फॉर फेसिंग ऑपरेशन, और जो थर्ड है दैट इज मशीनिंग टाइम फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन, ठीक है। सो द मशीन लेट द मशीनिंग टाइम फॉर मशीनिंग टाइम बी रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल टी, ठीक है। मशीनिंग टाइम को कैपिटल टी से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए जो मशीनिंग टाइम होगा वो क्या होगा, द मशीनिंग टाइम फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन इज टी इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ होल be produced depth of hole be produced divided by the feed per revolution into speed of spindle, ठीक है, इन आरपीएम, ठीक है। समझ में आया फॉर्मूला क्या है भाई। ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए हमको क्या करना है, हमको एक डेप्थ बनाना है, डायमीटर का एक हमको गहराई तक उसको होल क्रिएट करना है, तो उसका कुछ डेप्थ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये सपोज आपका वर्क पीस है, ठीक है, ये आपका वर्क पीस है, यहाँ पास आपका ड्रिल बीट है, कटिंग टूल है, ठीक है, जिससे आपको ड्रिल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। ये आपका ड्रिल बीट है, कटिंग टूल है, जिससे कि आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक। अब आपको करना क्या है, इस ड्रिल बिट से, इस कटिंग टूल से आपको इस वर्क पीस में, ये हमारा क्या है वर्क पीस है और ये हमारा क्या है टूल है, इस टूल से इस वर्क पीस में आपको यहाँ होल क्रिएट करना है, ठीक है, यहाँ से होल क्रिएट करना है। तो जब ये कटिंग टूल इसके कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ से कट करना चालू करेगा, मटेरियल को डेप्थ होल क्रिएट करना चालू करेगा, ठीक है। तो ये जो है वर्क पीस के टॉप सरफेस से वर्क पीस के जितने भी सरफेस तक आपको बॉटम सरफेस तक लेके जाना है, तो ये क्या कहलाता है, ये डेप्थ कहलाता है। जितने गहराई तक आप उसको कट करोगे दैट इज नोन एज डेप्थ। तो ये कटिंग टूल एक वर्क पीस के पूरे फुल डेप्थ तक आपको होल बना के दे रहा है, थ्रू आउट होल, ठीक है। अब ये टूल का जितने भी फीड से, जितने भी पावर से आप इसको इंसर्ट कराओगे कटिंग टूल को, ड्रिलिंग टूल को ड्रिल करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, उसका फीड हो जाएगा पर रेवोल्यूशन। ये भी तो रोटेट हो रहा है ना भाई, ये भी तो रोटेट हो रहा है ना, और साथ में नीचे भी आ रहा है, रोटेट हो रहा है। तो ये इसका स्पिंडल है, ये रोटेट हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, एन स्पीड से हो रहा है, आरपीएम में हो रहा है, ठीक है। और साथ ही हम इसको एमएम वाइज इसको नीचे भी खसकाते जा रहे हैं कुछ फोर्सफुली। तो ये जो फोर्सफुली इसको नीचे खसकाते जा रहे हैं वो क्या कहलाता है, फीड कहलाता है। किस में होगा, मिलीमीटर में होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से तो हम लोग हमारा यह मशीनिंग टाइम फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, टी इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ होल टू बी प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाई फीट पर रेवोल्यूशन इनटू स्पिंडल स्पीड इन आरपीएम। ये किस में होगा, आरपीएम में होगा, रेवोल्यूशन पर मिनट में होगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा ड्रिलिंग मशीनिंग टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर आप बोरिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो बोरिंग ऑपरेशन करने के लिए जो मशीनिंग टाइम होगा वो कितना होगा। तो द मशीनिंग टाइम फॉर बोरिंग ऑपरेशन, भाई हमने बोल दिया मशीनिंग टाइम फॉर किसके लिए, बोरिंग ऑपरेशन के लिए। तो बोरिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि पहले से अगर आपके पास सपोज ये एक वर्क पीस है, दिस इज योर वर्क पीस, ठीक है, इसमें पहले से आपके पास ये होल एक ड्रिल्ड है, पहले से होल क्रिएटेड है, ठीक है, जिसका डायमीटर डी है सपोज, ठीक है, ठीक है, ये हमारा होल है, ये हमारा सॉलिड पार्ट है, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं कि आपने बोरिंग टूल लिया, और बोरिंग टूल लेने के बाद आप चाह रहे हैं कि भाई जो डायमीटर है, जो हमारा डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर बोरिंग टूल का जो डायमीटर है कैपिटल डी है, और जो हमारा ये वर्क पीस का जो होल वाला डायमीटर है वो स्मॉल डी है। बट सच दैट
कैपिटल डी इज ग्रेटर देन स्मॉल डी। बोरिंग टूल का जो डायमीटर है वो ग्रेटर है किससे, जो होल क्रिएटेड है डायमीटर उससे। तो हमको क्या करना है, जो स्मॉल डी है उसको हमको एनलार्ज करना है, इंक्रीज करना है। तो किसकी मदद से करेंगे, बोरिंग टूल की मदद से करेंगे। तो जब भी किसी ऑलरेडी ड्रिल्ड होल के डायमीटर को अगर आप एनलार्ज करते हो या इंक्रीज करते हो तो वो ऑपरेशन कहलाता है बोरिंग ऑपरेशन। ठीक है, सो इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो द लेट द मशीनिंग टाइम फॉर बोरिंग ऑपरेशन बी रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल टी। तो मशीनिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर बोरिंग ऑपरेशन कैपिटल टी क्या बन जाएगा, तो कैपिटल टी विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बोरिंग डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ बोरिंग या लेंथ टू बी बोर्ड डिवाइडेड बाई फीड पर रेवोल्यूशन इनटू स्पीड ऑफ स्पिंडल एन इन आरपीएम। ये किस में है, आरपीएम में है। सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, क्या हो जाएगा कि भाई मशीनिंग टाइम फॉर बोरिंग ऑपरेशन कैपिटल टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बोरिंग डिवाइडेड बाई फीड पर रेवोल्यूशन इनटू स्पिंडल स्पीड इन आरपीएम, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। तो जो हमारा इसके बाद जो ऑपरेशन होता है वो क्या ऑपरेशन होता है, रीमिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, रीमिंग ऑपरेशन इज यूज्ड टू फिनिश द सरफेसेस, इंटरनल सरफेसेस विद द हेल्प ऑफ रीमर। सरफेस को और जो जैसे आपने होल क्रिएट किया उसके बाद आपने बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद आप चाहते हैं कि जो सरफेस जो है इंटरनल होल्स का जो सरफेस है वो थोड़ा रफ सरफेस होगा, उसको एकदम स्मूथ करना है। तो उस स्मूथ करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, रीमर यूज़ करोगे और रीमिंग ऑपरेशन यूज़ करोगे। ठीक है, सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीमिंग ऑपरेशन, द मशीनिंग टाइम या टाइम रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग, ये भी बोल सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग फॉर रीमिंग ऑपरेशन। रीमिंग क्या होता है मैंने बताया आपको कि ऑलरेडी जो सरफेस आपने ड्रिल करके रखा हुआ है, जो होल आपने ड्रिल करके रखा हुआ है, उस ड्रिल्ड होल के सरफेस को आपको स्मूथ करना है। तो फॉर दैट यू विल यूज रीमिंग ऑपरेशन। तो लेट द मशीनिंग टाइम बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। मशीनिंग टाइम फॉर रीमिंग कैपिटल टी इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ होल बी reamed divided by feed per revolution into speed of spindle n in rpm। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। क्या हो गया, मशीनिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीमिंग ऑपरेशन कैपिटल टी इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ होल टू बी रीम्ड डिवाइडेड बाय फीड पर रेवोल्यूशन into n is spindle speed in revolution per minute rpm। ठीक है, गॉट इट। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो इसमें ये क्या हुआ कि एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड estimate the time required for machining to turn a mild steel bar, MS bar means mild steel bar of 3 cm diameter down to 2.5 cm for a length of 10 cm in a single cut. Assume cutting speed is equal to 30 meter per minute and feed is equal to 0.4 millimeter per revolution. आपको क्या निकालना है, you have to calculate machining time। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा कटिंग स्पीड दिया है, कटिंग स्पीड क्या दिया हुआ है 30 मीटर पर मिनट, ये आपको दिया हुआ है कटिंग स्पीड। ठीक है, तो कटिंग स्पीड से हमको क्या निकालना पड़ेगा भाई, यहाँ पर स्पिंडल स्पीड नहीं दिया हुआ, हमको कटिंग स्पीड दिया हुआ है। तो हमको हमारे फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है, मशीनिंग टाइम टी इज इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाई फीड इनटू स्पिंडल स्पीड, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मशीनिंग टाइम का। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या क्या गिवन डेटा है, देखिए यहाँ पर फीड दिया हुआ है, फीड इज इक्वल टू 0.4 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है,
हमको स्पिंडल स्पीड मालूम है क्या? हमको स्पिंडल स्पीड नहीं मालूम है, ठीक है। हमको लेंथ मालूम है क्या? हमको यस लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसको अगर मिलीमीटर में कर दें तो क्या बन जाएगा? 10/10 दैट इज 100 मिलीमीटर, ठीक है। 10 × 10 100 मिलीमीटर बन जाएगा। लेंथ हो गया 100 मिलीमीटर, एफ हो गया 0.4 मीटर पर रेवोल्यूशन। एन आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एन आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, उसके लिए आपको क्या दिया हुआ है? कटिंग स्पीड दिया हुआ है। तो लेट कटिंग स्पीड इज इक्वल टू कितना दिया है भाई? 30 मीटर पर मिनट में दिया हुआ है, 30 मीटर पर मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। और जो कटिंग स्पीड होता है, लेट द कटिंग स्पीड बी रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एस। एस इज इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाई 100 रेवोल्यूशन पर मिनट, इसमें आता है, ठीक है। पाई डी एन डिवाइड बाई 100, ये होता है हमारा कटिंग स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है हमारा कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो भाई यहाँ से अगर मैं देखो कि मेरे को क्या क्या दिया है, मेरे को डायमीटर दिया है क्या? यस, डायमीटर इज गिवन। कितना दिया है भाई? डायमीटर हमको दिया है 3 सेंटीमीटर। डायमीटर हमको दिया है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एन मेरे को निकालना है, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको मालूम है, एस हमको मालूम है 30 मीटर पर मिनट में दिया हुआ है। तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसको और यहाँ से एन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एन क्या बन जाएगा? तो देयरफॉर हियर एन इज इक्वल टू एस इंटू 100 डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी। और अगर फॉर्मूला में पुट कर दूँ, वैल्यू पुट कर दूँ, तो एस क्या है? एस यहाँ पर है 30, तो 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी इज 3 सेंटीमीटर। डी जो है 3 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में ही पुट कर देता हूँ। चलो सेंटीमीटर में पुट कर देता हूँ, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ गया? तो भाई हमारा पास जो एन की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 318 आरपीएम, 318 आरपीएम हमारा एन का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एन भी हमको मालूम है, हमारे पास एन भी हमको मालूम है, एफ भी हमको मालूम है, एल भी हमको मालूम है। तो ये तीनों चीज़ को अगर यहाँ पुट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? टाइम रिक्वायर्ड या मशीनिंग टाइम फॉर मशीनिंग टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो लेट सब्सटीट्यूट द ऑल द वैल्यूज हियर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? तो T इज इक्वल टू एल कितना दिया था? तो भाई एल हमको दिया था 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एल हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। अच्छा मैं इसको सेंटीमीटर में, क्योंकि मैं मिनट में निकालूंगा, ठीक है, तो मैं इसको सेंटीमीटर में ही पुट कर देता हूँ। तो एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई एफ। एफ हमको दिया है 0.4 मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? तो 0.04 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर में पुट कर दूं तो 0.04 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 0.04 सेंटीमीटर ये वाला, ठीक है। तो 0.04 इंटू स्पिंडल का स्पीड हमने निकाला था ये वाला 318, तो 318 आरपीएम। तो देयरफॉर मशीनिंग टाइम T इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद आपको मालूम चलेगा कि दिस वैल्यू विल बिकम 0.79 मिनट्स। सो द मशीनिंग टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर दिस ऑपरेशन इज 0.79 मिनट्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एस्टिमेट द एक्चुअल मशीनिंग टाइम टू टर्न अ 100 मिलीमीटर डायमीटर स्टील बार 300 मिलीमीटर लॉन्ग डाउन टू 95 मिलीमीटर डायमीटर इन अ सिंगल कट। हाई स्पीड स्टील टूल इज यूज्ड, ये दिया हुआ है। हाई स्पीड स्टील टूल इज यूज्ड, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन नॉट विजिबल था। एस्टिमेट द एक्चुअल मशीनिंग टाइम टू टर्न अ 100 मिलीमीटर डायमीटर स्टील बार 300 मिलीमीटर लॉन्ग डाउन टू 95 मिलीमीटर डायमीटर इन अ सिंगल कट। हाई स्पीड स्टील टूल इज यूज, यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टील टूल है वो कौन से प्रकार का है? हाई स्पीड स्टील टूल है, ठीक है। एज्यूम कटिंग स्पीड इज इक्वल टू 30 मीटर पर मिनट एंड फीड इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर भी
हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फॉर मशीनिंग, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मशीनिंग टाइम, टी इज इक्वल टू एल बाई एफ इंटू एन, यही होता है फॉर्मूला, एल बाई एफ इंटू एन। ठीक है, टी क्या है, मशीनिंग टाइम है, एल क्या है, लेंथ ऑफ, जो भी लेंथ है, जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसका जो लेंथ है। ठीक है, और एफ इज़ द फीड रेट एंड एन इज़ द स्पीड ऑफ स्पिंडल, ये होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको एल दिया हुआ है, द एक्चुअल मशीनिंग टाइम टू डायमीटर टू स्टील बार 100 मिलीमीटर लॉन्ग। ठीक है, लेंथ ऑफ हमको दिया हुआ है कितना, 300 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक, फीड रेट हमको दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, 0.5 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन में दिया हुआ है। ठीक, और डायमीटर कितना दिया था, सबसे पहले हमको 100 mm डायमीटर दिया था। एक्चुअल डायमीटर जो है स्टार्टिंग में, उसको हमको मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद 95 में लेके आना है। तो एक्चुअल कितना था, 100 mm। तो अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर बन जाएगा। और हमको क्या दिया हुआ है, हमको कटिंग स्पीड दिया हुआ है। कटिंग स्पीड रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एस इज इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है भाई, 30 मीटर पर मिनट, ये दिया हुआ है। और हमको मालूम है इस कटिंग स्पीड एस इज इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाई 100, ये होता है। ठीक है, सो फ्रॉम हियर अगर मेरे को डी मालूम है, एस मालूम है, एन निकालना है, तो एन क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम हियर एन इज इक्वल टू एस इंटू 100 डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी। ठीक है, पाई इंटू डी। तो फॉर्मूला में मैं पुट कर देता हूँ। एस की वैल्यू क्या है भाई, 30 दिया हुआ है, 30 मीटर। ठीक है, 30 दिया हुआ है ना, 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पाई इंटू डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 पुट कर दो, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर से हमको n क्या मिल गया, स्पिंडल स्पीड क्या मिल गया यहाँ पर से, n इज इक्वल टू 95.5 RPM। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 95.5 RPM, आपको क्या मिल गया, स्पिंडल का स्पीड मिल गया। अब देखिए इस फॉर्मूले में कि आपको L भी मालूम है यहाँ से, आपको F भी मालूम है यहाँ से, और नाउ यू हैव कैलकुलेटेड n फ्रॉम हियर। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज ओवर हियर आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल T इज इक्वल टू 300, लेंथ कितना है भाई 300 मिलीमीटर में है, डिवाइड बाई फीड रेट कितना है 0.5 मिलीमीटर में है। ठीक है, 0.5 मिलीमीटर, यूनिट चेक करेंगे सभी मिलीमीटर में होना चाहिए। ठीक है, स्पिंडल का स्पीड RPM कितना है 95.5। तो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर एज 6.28 मिलीमीटर। So this is the required answer. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? थैंक यू वेरी मच।